हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 का 2। तो क्या दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारा जो नीचे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन का जो हम सिचुएशन है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताना है कि क्या होगा। तो क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 to 8 meter square. The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो हमको दिया हुआ है कि पहला दो का जो पहला है वो क्या दिया हुआ है कि जो एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है उसका जो एरिया है, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। और इसका जो मेरा लेंथ है वो जो है वो चौड़ाई से, यानी ब्रेथ जो है वो चौड़ाई से क्या है 2 गुने से 1 अधिक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले ब्रेथ जो है इसको हम x मान लेंगे, x मीटर है, x मान लेंगे। और इसका जो लेंथ हो जाएगा वो लेंथ कितना आ जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2 गुने यानी 2x + 1, 2 गुने से 1 अधिक है, इतना ये मीटर हो गया। तो हमको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है कि कैसे होगा एक क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए तो क्या हो जाएगा, एरिया जो होता है रेक्टेंगल का जो एरिया जो होता है, इसका जो एरिया है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो रेक्टेंगल का एरिया 5 to 8 है और फिर लेंथ कितना है मेरा 2x + 1 है और फिर चौड़ाई कितना है x है। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, 2x स्क्वायर + x, ये 5 to 8 हो जाएगा। ये जो है 5 to 8 इसको इक्वल के दूसरे साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर + x - 5 to 8 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया। और फिर इसको अब हम आगे इसका जो हमारा जो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करने को बोला था, ये इस क्वेश्चन का ये क्वाड्रेटिक ये फॉर्म हो गया है। और फिर अगर हम इसमें दिया हुआ है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो अगर हमको इसको लेंथ और ब्रेथ अगर फाइंड करना है तो वो अगर हम करना चाहें तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से जो होता है 5 to 8 to 2, जब हम गुणनखंड इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 से 5 to 8, फिर 2 से 2 6 4, फिर 2 से 1 3 2, फिर 2 से 6 6 होगा, फिर 2 से 3 3 होगा, फिर 3 × 11, यहाँ से देखो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, इधर हो गया 32, इधर हो गया 33। तो यहाँ से क्या हो गया +33x - 32x - 5 to 8 = 0। तो यहाँ से क्या निकल के है, x कॉमन लेंगे तो 2x + 32 माइनस यहाँ से हम 16 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2x + 33 = 0 निकल के आया। तो जब यहाँ और इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा x - 16 और 2x + 33 = 0 हो जाएगा। यहाँ से जो x निकल के आया वो हो गया एक 16 और एक आया 2x + 33 = 0, 2x = -33, x = -33/2। एक ये x है, x क्या है मेरा ब्रेथ है। तो ब्रेथ जो होता है वो x मीटर है, तो मतलब ये या तो 16 होगा या -33/2 होगा। तो हमारा जो ब्रेथ जो है वो हम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये ऑलवेज क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो ये जो वैल्यू है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर जो है ये लेंथ ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ब्रेथ जो है वो 16 मीटर हो जाएगा। और फिर लेंथ जो है वो लेंथ क्या है 2x + 1, ये मीटर है। तो यहाँ इसको सॉल्व करो तो x की जगह 16 रखो तो क्या होगा 16 × 2 क्या हो जाएगा 32
प्लस 1 क्या होगा 33 मीटर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। उसी तरीके से नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। तो नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो सबसे पहले हमको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है, उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव जो है मेरा जो भी इंटीजर है उसको हमको फाइंड करना है क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व करना है। तो नंबर 2 में क्या है, वो है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव है। तो सबसे पहले फर्स्ट को हम ले लेते हैं। फर्स्ट जो फाइंड क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट इंटीजर जो है वो मान लेंगे, क्या मानेंगे, वो हम x मान लेंगे। तो उसका जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जो आएगा वो सेकंड को क्या इंटीजर आएगा मेरा, वो होगा x + 1। और जो इसका जो मेरा जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है जो है, इसका जो मेरा प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है, x × x + 1। इसका जो प्रोडक्ट है वो 306 दिया हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करो तो x² + x और फिर जो 306 इक्वल के दूसरे साइड है इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, -306 = 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। और फिर इसको हमको क्या बताना है, इसका जो इंटीजर है वो इंटीजर हमको बताना है कि फर्स्ट इंटीजर और सेकंड जो इंटीजर आएगा उसका कॉन्जिक्यूटिव वो हमको बताना है। तो क्या होगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको गुणनखंड करो, इसको क्या होगा 306, तो 2 से 1 5 3, फिर 3 से 3 5 1, फिर इसका किसके साथ करेंगे, इसका देखो अब फिर इसको 3 से देखो होगा तो 5 7 हो गया। अब इसको क्या करना है, इसका 3 × 3 9 हो गया, 9 × 2 18 हो गया, 18 हो गया, 18 × 17 जो है 360 होता है। तो यहाँ x² + 18x - 17x - 603 = 0। तो यहाँ से जो आएगा मेरा x कॉमन लेंगे तो x + 18, यहाँ -17 कॉमन लेंगे तो x + 18 आएगा = 0। तो x - 17 एक आया और x + 18 आया = 0। तो यहाँ से जो x निकल के आएगा वो x एक 17 आएगा और x एक और एक आएगा वो -18 होगा। ये दो मेरा इंटीजर निकला। तो लेकिन जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको क्या करना है, 2 पॉजिटिव ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना है। जो यहाँ पर देखो, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर हमको रखना है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव इंटीजर तो -18 जो है ये तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमको पॉजिटिव चाहिए। तो x का जो मेरा वैल्यू आया है वो क्या हो जाएगा, x का जो वैल्यू आया है वो 17 हो जाएगा एक, और उसका कॉन्जिक्यूटिव तो क्या हो जाएगा x + 1, सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा x + 1 मतलब 17 + 1, तो यहाँ से क्या हो गया 18 आएगा। तो हमारा जो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो था वो मेरा क्या हो गया, एक हो गया 17, ये हो गया फर्स्ट इंटीजर, और 18 जो होगा वो सेकेंड इंटीजर हो गया। यही मेरा आंसर हो गया। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, रोहन मदर इज़ 26 years old देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम now विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि रोहन का जो एज है, रोहन का जो प्रेजेंट एज जो है उसको हम x ईयर मान लेंगे। तो उसका जो रोहन का जो मदर है, उसका जो मदर है उसका एज कितना हो जाएगा, उससे कितना 26 ईयर बड़ी है। तो क्या 26 ये हो गया
उसके मदर का एज। तो इसमें क्या बोल रहा है, 3 साल के बाद, मतलब आफ्टर 3 ईयर्स। तो क्या हो जाएगा, रोहन का जो एज होगा, रोहन का जो एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x + 3 ईयर। और फिर उसके मदर का, रोहन का जो मदर है उसका जो एज हो जाएगा वो क्या होगा, x + 26 पहले था और 3 साल के बाद और +3 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये उसके मदर का 3 साल के बाद एज हो गया। तो उस 3 साल के बाद एज का जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। क्या है, x + 3, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, x + 26 + 3 क्या हो गया, 29 = 360 दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, x² फिर +29x +3x प्लस 9 × 3 7, 3 × 2 6 और 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया, = 360 30। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, x², इसको ऐड करो कितना होगा, +32 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 32x + 87 - 360 क्या हो गया, x² + 32x। इसको माइनस करो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। फिर उसके बाद 5 में से 8 गया तो कितना बचा, 5 में से 8 तो बचा 7, फिर 2 = 0। तो क्या हो गया, ये जो है ये मेरा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, x², तो 273, इसका क्या हो गया, 391। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद मेरा आ गया 7 से करके देखो तो 7 × 3 तो कितना हो गया, 27 × 13 कितना हो गया, ये भी नहीं हुआ। यहाँ से देखो 39 × 7 ये करके देखो क्या हो जाएगा, +39 x - 7x - 273 = 0। तो यहाँ से निकल के आया, तो x कॉमन लेंगे तो x + 39 - 7x + 39 = 0। x - 7 हो गया एक, x + 39 हो गया = 0। x जो यहाँ से एक 7 निकल के आया और एक x क्या हो गया, -39 निकल के आया। तो x क्या है बेसिकली, ये जो x निकला, x क्या है, x रोहन का प्रेजेंट एज है। तो जो एज होता है वो तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ये जो नेगेटिव वैल्यू था, ये जो नेगेटिव एज आया ये नहीं होगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो रोहन का जो प्रेजेंट एज जो है वो कितना हो गया, वो 7 ईयर्स आ गया। और उसके मदर का एज कितना हो गया, उसके मदर का प्रेजेंट एज कितना हो गया, रोहन के प्रेजेंट एज जो हो गया, रोहन के मदर का वो हो गया 7 + 26 कितना हो गया, 33 ईयर्स आ गया। ये हो गया मेरा आंसर। तो यहाँ पर इसका रोहन का जो प्रेजेंट एज हमको पता चल गया, उसके मदर का भी प्रेजेंट एज पता चल गया। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, अ ट्रेन ट्रेवल्स इन अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर घंटा लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, वो है कि एक जो ट्रेन जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वो करता है 480 किलोमीटर। और फिर इसका जो स्पीड है वो स्पीड हमको निकालना है। तो इसका स्पीड मान लेते हैं x है, ट्रेन का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर घंटे का है। तो यहाँ से मेरा जो टाइम निकल के आएगा
वो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 480 डिवाइड बाय एक्स, ये मेरा आवर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि अगर वो 8 किलोमीटर पर घंटा अगर इतना स्पीड अगर वो कम कर दे, तो उसका जो नया जो न्यू स्पीड जो आएगा वो निकल के आएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर घंटे का अगर हो जाए, तो उसको यही ये जो सेम डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, ये इसको जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना 3 आवर ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से जो ये टाइम जो पहले 480 डिवाइड बाई एक्स लगता था इतना आवर्स, अब उसको जो टाइम लगेगा वो इसमें +3 और उसको +3 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना हो गया x माइनस 8। तो टाइम जो पहले लगता था 480 डिवाइड बाई एक्स +3 इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई एक्स माइनस 8। तो यहाँ से इसको एलसीएम लो तो x हो जाएगा 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480 x माइनस 8, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको और आगे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा 480 प्लस 3x और फिर x माइनस 8 इज इक्वल टू 480x हो जाएगा। तो यहाँ से 480x हो गया, फिर इसको इसके साथ करो तो कितना हो गया 8 8 64, यहाँ 3840 हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर और फिर माइनस 24 x इज इक्वल टू 480x हो जाएगा, ये आ गया। तो यहाँ से देखो 480 जो है ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा है 3x स्क्वायर माइनस 24x, और क्या बचा है 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। तो क्या बचा माइनस 3840 इज इक्वल टू 0 बचा है। यहाँ से 3 कॉमन लो, तो यहाँ से 3 कॉमन लेने पे क्या होगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बचा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल के आएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया है। तो यहाँ से इसको और सॉल्व करो, x का वैल्यू चाहिए हमको, तो इसको और सॉल्व करो तो 1280 को करो 2640, 2 से करेंगे तो 320, फिर 2 से 160, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। तो तो यहाँ से क्या आ गया 40 × 32। तो जब इसका जो डिफरेंस होगा वो मेरा 8 निकल के आएगा। x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 निकल के आएगा प्लस 32x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 32 और आया x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का 2 वैल्यू है, x इज इक्वल टू माइनस 32 और एक आया x इज इक्वल टू 40, ये 2 वैल्यू आया। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है मेरा स्पीड जो है वो क्या हो गया x किलोमीटर पर घंटे का है। अगर यहाँ पर अगर स्पीड अगर नेगेटिव हो गया तो यहाँ से देखो टाइम जो आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो टाइम जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव वाला वैल्यू ये जो माइनस 32 आया ये नहीं होगा। क्योंकि इसका अगर माइनस 32 रखेंगे तो इसका जो इसके रिस्पेक्ट में जो टाइम आएगा वो नेगेटिव होगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि x जो है जो स्पीड जो है ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये मेरा हो गया, ये आंसर हो जाएगा।